नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेरणा शर्मा। प्रोविजन एक बार फिर हाजिर है आपके समक्ष एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि आप जानते हैं, हम रोज ही आपके लिए कई ऐसी वीडियोस लेकर आते हैं जिनमें हम इतिहास से जुड़ी या कई ऐसी पौराणिक बातें लेकर आते हैं जो हिंदू होने के नाते हमारा जानना बहुत अति आवश्यक है। और आज हम बात करेंगे रामायण की। जी हाँ, रामायण काल एक ऐसा काल है जिसमें दो तरह के योद्धा थे। पहले वह जिनके पास कई शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र थे जिनसे वे पूरी दुनिया जीत सकते थे, और दूसरे वह जिनके पास इतना शारीरिक बल था कि उस बल से वे किसी को भी परास्त कर सकते थे। तो हमारी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रामायण काल के ऐसे 7 योद्धाओं की जो अति बलशाली थे। उनके पास इतना बल था कि उनको हराना नामुमकिन था। वायुपुत्र हनुमान जी अपने आप में ही ऐसी एक शक्तिशाली अभिव्यक्ति हैं जिनके बल को मापना असंभव है। उन्हें इंद्र से इच्छा मृत्यु का वरदान और श्री राम जी और सीता माता से चिरंजीवी का वरदान मिला हुआ था। ब्रह्मा जी के वरदान के कारण उन पर कोई भी दिव्यास्त्र के प्रहार का असर नहीं होता था। बाल्यावस्था में इंद्र द्वारा वज्र से किए गए प्रहार का भी उन पर कोई असर नहीं हुआ था। लंका में 80,000 किंकर राक्षसों को उन्होंने लोहे के छड़ से ही मार गिराया था। इससे हमें पता चलता है कि श्री हनुमान जी कितने शक्तिशाली थे। रावण के पुत्र अक्षय का भी उन्होंने वध किया था, उसे परास्त किया था। लंकापति रावण, माना जाता है कि रावण उस युग का सबसे शक्तिशाली राक्षस था। रावण ने त्रिदेवों को छोड़ बाकी इंद्र, वरुण जैसे 30 देवी देवताओं को हराकर उन पर विजय प्राप्त कर ली थी। कहा जाता है कि रावण ने कैलाश पर्वत को शिव जी के वजन सहित काफी हद तक उठा लिया था। कुबेर से युद्ध में रावण ने जबरन उनसे पुष्पक विमान और लंका को भी छीन लिया था। ऐसा माना जाता है कि इंद्र के वज्र और यरावत हाथी का प्रहार भी रावण पर विफल हो गया था। इसका उस पर कोई असर नहीं पड़ता था। रावण ने तीनों लोकों पर विजय पाली थी। वह बड़ा ही बुद्धिमान और शक्तिशाली भी था। बाली किष्किंधा के राजा थे और इंद्रदेव के पुत्र थे। उसे अपने पुत्र इंद्र द्वारा एक ऐसी माला प्राप्त थी जो उसके गले में सदैव रहती थी, और वह किसी भी घातक परिस्थिति में उसकी सांसों को चलाए रखती थी, उसको हिम्मत देती थी। एक बार की बात है, बाली का युद्ध दुंदुभी नाम के एक महीप राक्षस से हुआ जिसको उसने मार गिराया, और उसकी मृत्यु के पश्चात उसने उसे अपने हाथों से उठाकर ही इतनी दूर फेंका कि उसकी दूरी का पता लगाना किसी के लिए भी कोई आम बात नहीं है। इसके अलावा बाली श्री सूर्य भगवान का बहुत ही बड़ा भक्त था। वह सूर्य देव की आराधना किया करता था। वह जब भी सूर्य देव की आराधना करने जाता था, रास्ते में आने वाले पत्थर और चट्टानों को वह अपनी ठोकर से ही, अपने हाथ से ही उठाकर फेंक देता था। सूर्य पुत्र सुग्रीव बाली के छोटे भाई थे, और वह बाली के ही समान बहुत ही शक्तिशाली और बलशाली थे। वह बड़ी बड़ी चट्टानों और पेड़ों को उठा के फेंकने में सक्षम थे। उनके रास्ते में कोई भी पहाड़ आता था तो वह उसे अपने हाथों के सहारे ही उठाकर फेंक देते थे। उन्होंने कुंभकर्ण के पुत्र कुंभ का भी वध किया था, और रावण की सेना के कई असुरों को भी मार गिराया था। उन्होंने श्री राम जी की काफी सहायता करी थी सीता माता की खोज में, जिससे हमें पता चलता है वह कितने साहसी, बलशाली और बलवान थे। बाली पुत्र अंगद, वानरों की सेना में वह एकमात्र ऐसे वानर थे जिन्होंने युद्ध शुरू होने से पहले ही रावण की लंका में जाकर इंद्रजीत पर इतने हावी हो गए थे और उनको पराजित भी कर दिया था युद्ध शुरू होने से पहले ही। इसके अतिरिक्त उन्होंने मेघनाथ सहित उसके सभी घोड़ों को युद्ध में पराजित किया था, जिसके फलस्वरूप इंद्रजीत भी वहां से भागने पर मजबूर हो गए थे। इसके अलावा उन्होंने मेघनाथ के पुत्र की छाती पर अपनी मुष्टिका से इतने गहरे प्रहार किए थे जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी और उसका हृदय बाहर आ गया था। मित्रों, अंगद बहुत ही बलशाली थे, बलवान थे। इसका पता हमें उस एक कथन से भी पता चलता है कि जब श्री राम जी ने उन्हें शांति दूत बनाकर रावण भेजा था, तब उन्होंने किस तरीके से रावण और उसके सारे ही साथियों को परास्त कर दिया था। कोई उनके पैर तक को भी जमीन से नहीं हिला पाया था। जामवंत ब्रह्मा जी के पुत्र थे।
उनकी मौजूदगी हमें सिर्फ त्रेता युग में ही नहीं बल्कि सतयुग और द्वापर युग में मिलती है। वह वामन भगवान, श्री कृष्ण और राम जी के काल, तीनों के ही काल में मौजूद थे। बस फर्क इतना है, राम जी के काल तक आते आते वे काफी वृद्ध हो चुके थे। दर्शकों, कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था और जब देवताओं और असुरों के बीच युद्ध हुआ था, उसमें जामवंत जी ने देवताओं की सहायता करी थी। यह भी कहा जाता है कि श्री कृष्ण जी के बीच और जामवंत जी के बीच 28 दिन तक युद्ध हुआ था, जिसमें उन्होंने बराबरी की टक्कर दी थी। इसके अलावा वृद्ध होने के बावजूद भी जामवंत जी ने रावण की सेना के कई असुरों को मार गिराया था। इससे हमें वह कितने बलशाली थे उसका पता चलता है। तो दर्शकों, देखा आपने रामायण काल के 7 वह सबसे बलशाली योद्धा जिन्हें किसी अस्त्र शस्त्र की भी जरूरत नहीं थी, वह अपने आप में ही इतने बलशाली थे। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।